आत्मनिर्भर भारत ये महज शब्द नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के साथ ही देश के 140 करोड़ लोगों का सपना है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके रास्ते में बहुत सी चुनौतियां भी हैं, जिसे मजबूत इच्छा शक्ति, क्लियर विजन, सटीक नीतियों और ईमानदार कोशिशों से हासिल किया जा सकता है। और ये अच्छी बात यह है कि कवायद शुरू हो चुकी है, जिसका असर भी दिखने लगा है। डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL परिसर में C295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी मौजूद थे। साल 2022 में पीएम मोदी ने ही C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आधारशिला भी रखी थी। वडोदरा में टाटा के इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में कुल 40 C295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। पहला विमान साल 2026 तक बनेगा। इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर अगर रोजगार की बात की जाए तो 3000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार और वहीं इसकी सप्लाई चेन के जरिए 15000 लोगों को नौकरी मिलेगी। यह देश में निजी क्षेत्र की पहली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। आपको बता दें, साल 2021 में 56 C295 एयरक्राफ्ट के लिए 21,935 करोड़ रुपए की टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के तहत एक डील हुई थी। भारत को पिछले साल सितंबर महीने में पहला C295 एयरक्राफ्ट मिल चुका है। कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं, जिनमें 16 स्पेन से सीधे एयरबस के जरिए डिलीवर होंगे, जबकि बाकी 40 का निर्माण भारत में ही होगा। वडोदरा के इस सेंटर में विमानों को फाइनल टच दिया जाएगा। आपको बता दें, इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अब हुआ है, लेकिन टाटा ने पिछले साल नवंबर में ही 40 C295 विमानों के लिए मेटल कटिंग का काम शुरू कर दिया था। फिलहाल हैदराबाद में इसकी मेन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है। वहां पर विमानों के पार्ट्स को जमाया जा रहा है, यानी टाटा की हैदराबाद फैसिलिटी एयरक्राफ्ट के प्रमुख हिस्सों को फैब्रिकेट करेगी और उसके बाद उसे वडोदरा भेजा जाएगा फाइनल टच के लिए। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के मिशन को मजबूती मिलेगी। C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है, ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। जब मैं गुजरात का सीएम था, तब यहीं वडोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि टाटा और एयरबस की ये पार्टनरशिप भारत की एरोस्पेस की प्रगति में योगदान देगी। उन्होंने कहा कि इससे दूसरे यूरोपियन देशों की भारत में एंट्री को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने इसे पीएम मोदी के विजन की जीत बताया। आपको याद होगा, जब पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का सपना लोगों के सामने रखा था, तब अपने ही देश के कई लोगों ने इस सपने पर सवाल खड़े किए थे। कईयों ने इसका मजाक बनाया था। यहां तक कि आत्मनिर्भर भारत योजना के लोगों की भी खिल्ली उड़ाई गई थी। लेकिन आज दुनिया के सामने भारत सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि उत्पादक भी है। CNBC आवाज के लक्ष्मण राय ने बताया कि साल 2024 में भारत से कुल 21,083 करोड़ रुपए के साजो सामान की बिक्री हुई है, सैन्य साजो सामान के। जबकि इस साल डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो वो रिकॉर्ड हाई पर है। इस वक्त भारत में 1.2 लाख करोड़ रुपए का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है, जिसे साल 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है।
वहीं 50,000 करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट्स के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अब तक देश में लाखों लोगों को रोजगार मिला है और हजारों लोगों ने दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।